Dear students, today we are going to study subject social science, history in class 7th, chapter number 4, the Mughal Empire. आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 7th के सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के बारे में स्टडी करेंगे। द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के बारे में। रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट with such as the diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age. Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had thentro seemed possible for only short periods of time. मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों ने इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। लेकिन पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटे अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। इन 16th century, for the latter of half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. 16वीं शताब्दी के अर्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और they imposed structure of administration and ideas of governments that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. लगभग 17वीं शताब्दी में संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त इन्होंने कर लिया। इन्होंने प्रशासन के ढांचे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को तथा शासनिक संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी टुडे ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव में उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। Succeeding rulers of the subcontinent they could not ignore. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the rampart of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान यानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगल एम्पायर का जो इफेक्ट था कि हु वर द मुगल्स, कि मुगल कौन थे, किस तरह से मुगल शासन का विस्तार हुआ भारत में और मुगल किन्हें कहा गया, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हु वर द मुगल्स, मुगल्स कौन थे?
The Mughals were descendant who of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, died 1227, ruler of Mongol tribes, China and Central Asia. मुगल दो महान वंशक शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां, जिनकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सीजर्स ऑफ तिमूर, डाइड 1404, द रूलर ऑफ ईरान। इसी तरह पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की, however, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan memory was associated with the massacre of innumerable people. इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की, इस समय अगर देखा जाए तो कुछ स्मृतियां जिसमें मुगल और मंगोल कहलवाना ये पसंद करते थे। यहाँ पर ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों लोगों, सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। बिकॉज इट वॉज द ऑल्सो linked with the always their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were, इसी तरह से क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। चित्र के माध्यम से इन फिगर नंबर 2 वी आल्सो सी कि यहाँ पर एज द मैनिचर पेंटिंग डेटेड 1700 to 1712 ऑफ तैमूर, तैमूर उसके उत्तराधिकारियों और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र 1702 से 1712 तक मध्य में तैमूर में, और उसके दाहिनी ओर एक उसका पुत्र मीरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़क दादा था। इसमें आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं। तैमूर इज द सेंट्रल एंड द हिज राइट इज हिज सन मीरान शाह, द फर्स्ट मुगल एम्पायर, बाबर्स ग्रेट grandfather, and then Abu Said, Babar's grandfather, to the left of the Timur, and Sultan Muhammad Mirza, Babar's great grandfather, and Umar Sheikh, Babar's father. The Mughals Emperor Babar, Akbar, and Shah Jahan are the third, fourth, and fifth individual on Taimur's right, and on his left in the same order are Humayun, Jahangir and औरंगजेब। और इसके बाद में अबू सैद बाबर के दादा, तैमूर की बाईं और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा, और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति
मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं और उनकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। इन्होंने proud of their the Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। इन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। यहाँ पर फिगर 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगल की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स। मुगल सैन्य अभियान क्या था? जो मुगल्स थे, यानी प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब अपने 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। और किस तरह से उसने एक मुगल साम्राज्य की स्थापना की, मुगल सैन्य अभियान स्टार्ट किया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। द मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। बाबर द फर्स्ट मुगल emperor 1526 to 1530 succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 ईस्वी से 1530 तक जब वह 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार उसने प्राप्त किया, तो उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbek। After years of wandering, he seized Kabul in 1504। In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेकों वर्षों तक भटकने के बाद, वॉन्डरिंग फॉर द मैनी ईयर्स, अनेकों वर्षों तक भटकने के बाद 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। इन 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। इन 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at the Panipat and captured Delhi and Agra। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में उसने हराकर दिल्ली और आगरा, इन दोनों राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया था। टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स। स्टडी इट carefully and see if you can notice any long term patterns you will notice. For example, that the Afghan were an immediate threat to Mughal authority. Note the relationship between the Mughals and the Homs. See also chapter number 7.
The 6 see also chapter 8 and 10. The Mewar and Marwar see also chapter number 9. How was Humayun's relationship with the Safed Khan different from Akbar's? अगर हम तालका वन के बारे में जो मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से अगर हम पढ़ें, इसको देखें, तो क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगल्स एंड होम्स, मुगल और अहोम यानी जो अध्याय हम चैप्टर नंबर 7 की जब स्टडी करेंगे, इसमें सिखों के बारे में अध्याय 8 में और 10 में हम स्टडी करेंगे। एंड मेवाड़ एंड मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ का अध्ययन हम 9 चैप्टर में करेंगे, के माध्यम पर संबंधों पर भी हम गौर करेंगे। तो सफाविद ईरान डिफरेंट फॉर्म्स अकबर। तो सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के जो संबंध में क्या अंतर आया था? डिफरेंट फ्रॉम द अकबर्स, डिड द annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's region and hostilities in the Deccan. सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था, और औरंगजेब के शासनकाल में गोलकोंडा और बीजापुर के अधिकरण में दक्कन में युद्ध का अंत हो गया। इन फिगर नंबर 4, जो फिगर नंबर 4 है, इसके माध्यम से हम देखते हैं कि cannons were on important additions in 16th century warfare. Babur used them effectively in the first battle of पानीपत। चित्र नंबर 4 के माध्यम से, जिसमें 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। मुगल फौज अभियान पर, जो मुगल सैन्य अभियान था मुगल शासक का, उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। हम तालका फर्स्ट के बारे में जो बात कर रहे थे, तो तालका फर्स्ट में मुगल एम्पायर्स के बारे में बतलाया गया है। मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, जो प्रमुख अभियान थे और घटनाएं थी, उन घटनाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द बाबर। केवल हम बाबर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। 1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड अफगान, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में डिफीटेड राणा सांगा, और 1527 ईस्वी में राणा सांगा को, 1528 में डिफीटेड द राजपूत ऑफ चंदेरी, और 1528 में चंदेरी के राजपूतों को इन्होंने हराया था।